नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी। इस कविता को हम वीणा काव्य संग्रह में देखते हैं। वीणा काव्य संग्रह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम रश्मि कविता में सुमित्रानंदन पंत ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलावों का बेहद सुंदर और मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध पड़ा था। जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे। विश्व में जैसे शून्यावकाश था, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि पंत इस परिवर्तन को कौतूहल से देखते हैं। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है, और पंत जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्कराना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। यह कविता प्रथम रश्मि जब आप पढ़ते हैं तब एक अलग ही भाव से भर उठते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के एक सामान्य से प्रसंग को उठाया है और वह कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना। कैसे पहचाना जो सवाल है वह चिड़ियों को संबोधित करके उन्होंने कहा है। यह चिड़ियाँ जिसे बाल विहंगिनी कहते हैं, बालक चिड़ियाँ, प्रकृति में मनुष्य को देखने का यह सुंदर उदाहरण है। कवि चिड़िया से कोमलतापूर्वक बात करते हैं। संवाद में रोमानियत की अंतर्धारा बहती हुई जान पड़ती है। कवि यहाँ कहते हैं, सवाल उठाते हैं, वह पूछते हैं कि हे सुंदर चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह होने वाली है। सुबह की पहली किरण के आने से पहले ही तुम उसके आने का संकेत कर देती हो। तुम्हें कैसे पता चलता है कि प्रथम रश्मि आने वाली है। यह जिज्ञासा बाल सुलभ कही जा सकती है। इस जिज्ञासा से मैं वह पूछते हैं कि इतना सुंदर गाना तुमने कहाँ से प्राप्त किया। भोर से पहले तुम अपने घोंसले में सोई थी और सुंदर सपने देख रही थी। आते समय तुमने अपने शरीर को पंखों से ढक रखा था। इस तरह तुम सुखपूर्वक सोती हुई सपनों में डूबी थी। तुम्हारे घोंसले के आसपास जुगनू घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहरेदार हों और तुम्हारे दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। सुबह तक पहरा देते देते जुगनू थक गए। घूमते हुए उगते हुए घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे थे। और अब यह नया दृश्य, अगला दृश्य यह है कि चांद की किरणों के सहारे बादल धरती पर उतर रहे थे। बादल तो कामरूप होते हैं और आकाश में चलते हैं, मगर चांदनी की डोर पकड़कर और ओस की बूंदें बनकर वे धरती पर उतर आए हैं। उन बादलों के नवल कलियों के कोमल मुख को स्नेह प्रेम से चूमा है कि कलियों ने खेलते हुए मुस्कुराने की कला सीख ली है। आकाश के तारे रात में दीपकों की तरह चमक रहे थे। भोर होने से पहले ऐसा लगा मानो उन दीपकों में तेल समाप्त हो गया हो और वे बुझते बुझते से जल रहे हों।
धरती पर हवा लगभग रुक गई थी। बेल के पत्ते ऐसे स्थिर हो गए थे मानो वे सांस भी नहीं ले रहे हों। धरती के सभी प्राणी सोए थे। चारों तरफ अंधेरा छाया था और केवल सपनों का आवागमन चल रहा था। किसी को आभास नहीं था कि अब रात समाप्त हो गई है और प्रथम रश्मि पहुंचने के लिए चल पड़ी है।